लिथियम छोड़िए, तेल के तिलिस्म का भी सिकंदर बना भारत। तेल के अकूत खजाने ने उड़ा दी खाड़ी देशों की नींद। आखिर कहां पर हाथ लगा है भारत को तेल का कुआं। दोस्तों, भारत में ऐसा क्या मिल गया है जिससे सऊदी अरब, इराक और यूएई की नींद उड़ गई है? भारत के हाथ कहां पर लगा है तेल का विशाल कुआं? क्या अब भारत दूसरे देशों से तेल खरीदना बंद कर देगा? क्या ये तेल सिर्फ भारत के ही काम आएगा या फिर भारत इसका व्यापक स्तर पर एक्सपोर्ट करने लगेगा? दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है भारत के लिए, क्योंकि ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मैं देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, भारत वो करने वाला है जो तेल आपूर्तिकर्ता देशों की लंका लगा देगा। दोस्तों, भारत अभी ऐसा देश बन गया है जो किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रहा। ये अपने ही देश को इतना विकसित बना लेना चाहता है कि किसी भी कीमत पर किसी से भी कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़े। जैसा कि हम सब जानते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल के लिए भारत को यूएई, इराक, सऊदी अरब और रूस का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ के पेट्रोल, डीजल के भाव में भी आए दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में भारत के लोगों को जितना खाना पीना नहीं अखरता, उतना ही पेट्रोल के दाम महंगे पड़ने लग जाते हैं। पेट्रोल आज के समय में लोगों की जरूरत बन गया है और दोस्तों, इसके बिना हम कहीं बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। पेट्रोल की कीमत इसलिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत को इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लिहाजा भारत सरकार इसकी कीमत में इजाफा कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब ये चिंता जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि भारत ने एक ऐसे तेल का कुआं खोज निकाला है जिसकी वजह से अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बजाय घटती हुई नजर आ सकती है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस पेट्रोल का टंटा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो पे लगातार मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत को विश्व गुरु बना सकती है। भारत को मिल गया तेल का विशाल कुआं। भारत की खोज ने उड़ा डाली है दुनिया की नींद। दोस्तों, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं और हम सब जानते भी हैं कि धरती पर 70% तो पानी ही मौजूद है। लिहाजा ये तेल धरती से कैसे निकालना संभव हो जाता है और वो कौन सा तरीका है जिसे तेल भरपूर मात्रा में प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस की लड़ाई से पहले हर एक देश अपने लिए ऐसे स्रोत की तलाश कर रहा है जो जीवाश्म ईंधन जितना सस्ता और सुरक्षित हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन सभी देशों की कोशिशें बेकार चली गई, क्योंकि जब इन दो देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई तो रूस ने ऊर्जा का एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। इससे हर देश में हाहाकार मच गया और हर कोई देश अपने लिए ऊर्जा का सुरक्षित भंडार करने के इंतजाम में जुट गया है। दोस्तों, हर देश दूसरे देशों से बेहतर करना चाहता है और इसी में ये लोग उलझे हुए थे। लेकिन दोस्तों, भारत को इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और न ही इस जंग का उस पर कोई असर देखने को मिला। दोस्तों, भारत ने इन तमाम चीजों के बावजूद ऊर्जा सुरक्षा पहल में अपना मजबूत योगदान दिया और सबसे बेहतर करने का फैसला किया। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर में सबसे अच्छे साधन सोलर और विंड को माना जाता है, लेकिन दोस्तों, इनका लगातार इस्तेमाल करना और इनसे ऊर्जा लेना बहुत बड़ी चुनौती है जो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल टास्क होता है। लिहाजा कोई भी इनका लगातार इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वैसे इस मिशन को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सहारा भी लिया जा सकता है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा काम है। लिहाजा हर कोई इस ऑप्शन को भी छोड़ना ही पसंद करता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की काट के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी मौजूद हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल से संचालित व्हीकल के सामने ये फीके साबित होते हैं। यानी जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल कर सकते हैं वो काम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं कर पाते हैं। लिहाजा भारत ने इसका एक और दूसरा तरीका अपनाया है। एक नए मिशन की शुरुआत हुई जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसमें मोदी सरकार ने करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों, ये मिशन इसलिए मंजूर किया गया है ताकि हाइड्रोजन की मदद से घरेलू क्षमताओं का सही तरीके से विकास हो सके। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये तो प्रकृति में आसानी से मिल सकता है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जितनी भी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है वो एकदम नेचुरल और प्योर नहीं है। ये अपने शुद्ध मौलिक रूप में बहुत ही कम पाया जाता है। लिहाजा ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत की जा रही है जो एकदम शुद्ध और साफ होगा। लिहाजा आपको अच्छी तरह से इस मिशन के बारे में बता देता हूं।
और दोस्तों, इससे आप ये भी जान पाएंगे कि इस मिशन से भारत का क्या बड़ा फायदा होने वाला है। भारत की ऐतिहासिक ग्रीन हाइड्रोजन पहल, पेट्रोल डीजल पर भारत की निर्भरता होगी खत्म। दोस्तों, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन पैदा होती है, जिसे बनाने के लिए या तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर यानी हवा की मदद से इसे बनाया जाता है। इन दोनों से ही हाइड्रोजन प्राप्त होती है। वहीं बड़ी यूनिट के हिसाब से भी हाइड्रोजन में ज्यादा एनर्जी पाई जाती है और यही वजह है कि इससे एकदम साफ और शुद्ध एनर्जी मिलती है और यह शुद्ध हाइड्रोजन पानी का एक अच्छा रिसोर्स है। और दोस्तों, यही वजह है कि ये स्टील उत्पादन और ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर, ऊर्जा गहन उद्योगों में लाभकारी साबित होती है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में इस ग्रीन हाइड्रोजन का सहारा लिया जा रहा है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों से छुटकारा मिल सके। साथ ही वातावरण में भी कुछ सुधार हो सके, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को एक बहुत ही जरूरी सोर्स माना जाता है। ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर देती है, इसलिए हर एक देश इस ग्रीन हाइड्रोजन का ही सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए 19,744 करोड़ का बजट बनाया है। दोस्तों, इस रकम से करीब 17,490 करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए खर्च होगा। तो वहीं पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1466 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। वहीं विकास और अनुसंधान के लिए 400 करोड़ रुपए और ऐसे मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, जिससे भारत एक विकसित देश बन पाए जहां किसी भी चीज की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिले। दोस्तों, मोदी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इसके लिए भारत भले ही कम समय के लिए लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर पर इंपोर्ट टैक्स भी माफ करने का विचार कर रहा है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, मोदी सरकार का कहना है कि भारत साल 2030 तक करीब 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को पा लेगा ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सके। इस मिशन को देखते हुए 19,444 करोड़ रुपए की परमिशन भी दे दी गई है, जिससे इस मिशन को पूरा करने में कोई भी रुकावट नहीं आए। दोस्तों, इस सपोर्ट को देखते हुए यूपी के वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़े विकास की किरण नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक प्लांट में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? और दोस्तों, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक प्लांट से हर साल में करीब 500 टन हाइड्रोजन आराम से बनाई जा सकती है। और दोस्तों, भारत में ये कुछ इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि पूर्वांचल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुत बड़े प्लांट लग सके, जिससे यहां पर एक प्लांट से एक साल में करीब 500 टन हाइड्रोजन मिल सके। यहां पर खेती करने वाले किसान खेती से बचे अवशेषों की मदद से इनको कोऑपरेटिव बनाकर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, सरकार का कहना है कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी या जिस तरह से भी मदद की जा सकती है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी। दोस्तों, इस मामले में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पूर्वांचल में खेती के उत्पादन से हमें ग्रीन हाइड्रोजन के अधिक से अधिक उत्पादन का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस मामले में एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जहां तक खेती से हमारी रोज की जरूरतें पूरी होती थी, वहीं अब हाइड्रोजन बनाने से भी ज्यादा मदद मिल पाएगी। किसान खेती करने के साथ जो भी गन्ने के छिलके, गेहूं से निकले भूसे और जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, जिसे पहले लोग जला दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस वेस्ट मटेरियल को हाइड्रोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से शुद्ध और साफ हाइड्रोजन मिल पाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि बिना किसी संसाधन या फिर सरकार की किसी भी मदद के बिना रोजाना यूपी के मिर्जापुर में आधा टन ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है। हर रोज 1 से 5 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले पहले पायलट प्रोजेक्ट का खर्च 100 करोड़ रुपए है। इस मिशन को देखते हुए बहुत बड़ी कंपनियां भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं और दावा किया जा रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल के बराबर एनर्जी जो ग्रीन हाइड्रोजन होगी वो 25 रुपए से भी कम की पड़ेगी। यानी दोस्तों, इसकी रेट पेट्रोल से बहुत ही कम देखने को मिलेगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जो 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए से ज्यादा का मार्केट में बिकता है, उसके अंदर 3.54 मेगा जूल एनर्जी होती है। इतने में एक 100 सीसी की बाइक सिर्फ 60 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। और दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से भी ये 60 किलोमीटर का सफर तय कर पाएगी, लेकिन केवल 80 रुपए में।
इससे ना तो पोल्यूशन फैलेगा और ना ही दूसरी समस्याएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, एक और सवाल है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो इसका जवाब है कि दोस्तों इसका एक साफ सा जवाब है कि गाड़ियों में एक फ्यूल गैस किट लगाई जाएगी, जिसे आप एक बैटरी की तरह मान सकते हैं। इसमें एक एनोड और एक कैथोड नाम के इलेक्ट्रोड लगे होंगे। इनकी मदद से केमिकल प्रोसीजर होगा और फिर ऊर्जा पैदा होगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ग्रीन एनर्जी के बाद पेट्रोल भारत में बिकेगा या फिर पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा? आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।